माय डियर गुड लिसनर्स, आप सभी को नमस्कार। आपका अपना स्ट्रेस वगैरह पढ़ने पाने की बातचीत में एलिवेट कोचिंग क्लासेस की ओर से आज की क्लास में स्वागत करता है। और आज हम अध्याय 12 के जो चैप्टर के इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं एमपी बोर्ड के लिए, इस वर्ष परीक्षा में जो आने वाली पूर्णतः संभावना के प्रश्न ही आएंगे, इनकी थोड़ी सी चर्चा करते हैं। तो अध्याय 12 के प्रश्न, इसका हम अध्याय 12 का नाम कहें तो नाम परमाणु है। और परमाणु टॉपिक में आप लोगों को मैं प्रश्न पढ़ना है। तो पहले तो आपको परमाणु के बारे में बताना कि परमाणु क्या होता है, और एक इम्पोर्टेंट आपसे ओटी पूछ रहे हैं कि परमाणु कैसा होता है, धनावेशित, ऋणावेशित या उदासीन। और उसके बाद आपसे पूछा जाएगा परमाणु का नाभिक कैसा होता है। ऑप्शन वही है धनावेशित, ऋणावेशित और उदासीन, या फिर नन ऑफ दीज। इनमें से आप 4 ऑप्शनों में से बता सकते हो। 2 प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, कमेंट बॉक्स में बताना है इनको। पहला प्रश्न है रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल की अभिकल्पना और निष्कर्ष वगैरह लिखिए। तो रदरफोर्ड का ये नाभिकीय मॉडल किसे कहते हैं? वही वाला मॉडल जिसमें अपन स्वर्ण पत्र लेते हैं, या रदरफोर्ड का स्वर्ण पत्र वाला मॉडल भी कह देते हैं इसको। और उसके बाद है रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की चर्चा करना है। तो रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल के अभिगृहित हैं और जो सीमाएं हैं, जो मुख्यतः पूछा जाता है कि रदरफोर्ड की कमी कौन सी है, कौन सी सीमा है, परमाणु का अस्तित्व वाली सीमा है और एक स्पेक्ट्रम वाली सीमा है। तो इन दोनों सीमाओं को आपको पढ़ना रदरफोर्ड की। और इस वर्ष के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न कहते हैं, तो इस बार सबसे ज़्यादा हम कह सकते हैं बोर मॉडल की अभिगृहित या अभिकल्पनाएं या फिर उसकी सीमा या कमियां बिल्कुल अवश्य आ सकती हैं। इस वर्ष कंफर्म कह सकते हैं इस बात को। उसके बाद अगर बात करते हैं, अगला प्रश्न है हाइड्रोजन परमाणु का लाइन स्पेक्ट्रम। इसमें आपको लाइनों के नाम हैं, वो 5 लाइनों के नाम याद रखना है। वह किन क्षेत्रों में पाई जाती हैं ये भी आपको याद रखना है। लाइमन, वामर, पाश्चन, ब्रैकेट, फुंड, ये 5 श्रेणियां हैं। ये कौन कौन क्षेत्रों में पाई जाती हैं उनके आपको नाम बताना है, और इनके बारे में अच्छी तरह से आपको एक ग्राफ भी पढ़ना है। उसके बाद बात करते हैं परमाणु स्पेक्ट्रम की परिभाषा। तो इसको पढ़ लेना, परमाणु स्पेक्ट्रम की परिभाषा पढ़ने के लिए पढ़ना है बस। उसके बाद है हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल क्या होता है, इसको भी पढ़ लेना क्वेश्चन। और उसके बाद है बोर के कक्षा संबंधी क्वांटम प्रतिबंध का डी ब्रोगली द्वारा स्पष्टीकरण पढ़ना है। यानी बोर मॉडल में जब अपन अभिगृहित पढ़ते हैं तब वहाँ आपको एक क्वांटम प्रतिबंध नाम से पॉइंट आता है, जिसमें आप लोग पढ़ोगे या उसके बारे में देखोगे। तो यहाँ आपको डी ब्रोगली द्वारा इसका स्पष्टीकरण करना है, या उसको आपको बैलेंस करके दिखाना है, इसको क्वांटम प्रतिबंध को। तो अध्याय 12 के जो एमपी बोर्ड के लिए इस वर्ष हम कह सकते हैं जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनकी संख्या हमारे हिसाब से इतनी ही है, और इनमें से ही प्रश्न आपको अध्याय 12 में देखने को मिल जाएंगे। क्योंकि अध्याय 12 और 13 मिलाकर एक ही यूनिट होती है, तो हो सकता है कि प्रश्न अध्याय 12 या 13 में से कोई एक प्रश्न आ जाए। तो आज के लिए इतना काफ़ी है।